तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू उड़ीसा। और अभी हम हैं स्टेट म्यूजियम ऑफ उड़ीसा। और यहाँ का कुछ दृश्य कुछ ऐसा दिखता है ब्रो, क्योंकि यहाँ देखने में कुछ हरियाली लग रहा है। और अभी है ये म्यूजियम। और यहाँ आने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था और आया था और रिटर्न भी चला गया था, क्योंकि ना यहाँ आने के बाद हमें बार बार वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। और फाइनली अभी मैं आया और टिकट भी लिया। और टिकट पे लिखा था 200। और यहाँ कुछ सीन ऐसा है जो मॉर्निंग टाइम है। आज का दिन है संडे, ठीक है। आज है संडे और इस म्यूजियम के जितने भी इंटरनल पार्ट है वो पूरी हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे। और ये है अपोजिट साइड में उत्कल गैलरिया, एक मॉल है जो ज़बरदस्त और शानदार मॉल है। यहाँ आने का आपको मो बस या ऑटो से आ सकते हैं। यदि आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, रेलवे स्टेशन से आपको जयदेव विहार रेलवे स्टेशन से आपको राजमहल, राजमहल से कल्पना चौक, उसके बाद उत्कल गैलरिया यानी स्टेट म्यूजियम आप बोलेंगे तो मो बस आपको 5 रुपये टिकट लेगा और छोड़ देगा। और यहाँ कुछ टीवी लगा है, आप रात के सीन अमेजिंग देख सकते हैं। और यहाँ ना कुछ अच्छी भी चीज़ है। और इसके अंदर क्या क्या है वो तो मैं नहीं जानता, फिलहाल मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो हमारा एंट्री टाइम इधर से है जहाँ हमने टिकट लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ ना कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ। अडल्ट के लिए 20 रुपया, चिल्ड्रन के लिए 10 रुपया और फॉरेन के एक्स्ट्रा 20 रुपया। अगर फोटोग्राफी करते हैं तो 200, यहाँ लिखा है 100, लेकिन हमसे ले लिए 200, ठीक है। तो हमारा है यहाँ जब बैग सबमिट करना, जो हम बैग ले रखे हैं वो हमें यहाँ रख देंगे, ठीक है। रिटर्न आते हम ले जाएंगे। तो हम यहाँ बैग को सबमिट करते हैं। मोबाइल नहीं है इसमें, लैपटॉप है। पानी बोतल नहीं है। तो यहाँ बैग का कुंजी मिल चुका है जो हम आधे टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ सीन यहाँ का ऐसा है, आगे लिखा है स्टेट म्यूजियम और हम चलते हैं आगे करो, ठीक है। यहाँ का ना दृश्य कुछ ऐसा है कि हमारे छोटे छोटे डियर है इस साइड और हमारे इस साइड किंग है। वो स्टेचू में रियल में नहीं है। यहाँ ने फिलहाल अमेजिंग दिखाई दे रहा है। और हम चलते हैं अंदर की ओर। अंदर ना हमारे आने से पहले बहुत लोग अंदर जा रहे थे, इतना लोग मतलब मत पूछो। यहाँ पर ना कुछ अमेजिंग दिखा है, ये यूनिक है। और यहाँ पर लिखा है बहुत बड़ा है स्टेट म्यूजियम ऑफ उड़ीसा। सिर्फ म्यूजियम लिखा है, उड़ीसा नहीं लिखा है। तो सजाया मस्त गया था। मैं पहली बार आया था तो इसको सजाया इसमें जो ऊपर में दिखाई दे रहा है तो इसमें फ्लावर लगे थे, अभी ना फ्लावर नहीं है। और यहाँ मैं बहुत दफ़ा आया लेकिन हमें जाने नहीं दिया। लेकिन अब की टाइम टिकट ले लिया, अब की टाइम आराम से एंट्री लेंगे और देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ का कुछ दृश्य ऐसा है जहाँ हम एंट्री ले रहे हैं और आगे देखेंगे क्या। इसमें टोटल 22 गैलरियाँ हैं। और हमने जब इंटरनेट पर सर्च मारा तो इसमें सिर्फ 8 ही गैलरियाँ दिखा है। परमिशन हाँ श्योर वीडियो पे दिखाते हैं आपको। हमारा टिकट चेक कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। अभी वो रोक रहे थे, टिकट चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे। थैंक यू सर। तो हमारा इंटरनल पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि अमेजिंग है। तो यार यहाँ ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जो हमारा यहाँ है शो दिखा रहा है, कुछ ऐसा शो दिखा रहा है कि है ना म्यूजियम है। आगे का माहौल कैसा है मैं तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। हम हाई पास से लास्ट पार्ट के रोए हैं, ठीक है।
तो हमारा था यहाँ एंटी पार्ट, और इधर में हमें दिख रहा है एग्जिट, बाहर निकलने का, और यहाँ हमारा दिख रहा है घूमने का। तो अभी हम जाएंगे इस ओर, ठीक है। यहाँ फर्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आर्कियोलॉजी गैलरी, तो अंटिलेटिंग आर्कियोलॉजी गैलरी में अगर फर्स्ट टाइम आते हैं आर्कियोलॉजी, हमारे धरती से खनन के दौरान जितने भी चीज़ निकले हैं, एक्चुअली यहाँ कुछ ज़्यादा निकलते हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादा खनन करने के बाद बुध ही निकलते हैं, तो हमारे खनन के बाद कुछ इसे निकले बुध। जहाँ देखे बुध निकलेंगे वहाँ इनका मूर्तियाँ टूटा रहता है। ये है बुद्धा, जहाँ देखो ये बुद्धा की मूर्तियाँ ना हमेशा तोड़ के रख देते हैं। तो कुछ हमारे इंटरनल और चुनाव के दौरान कुछ ऐसा दिखाया गया है कि ये किंग ऑफ अशोका का है ना, सिंह, किंग ऑफ अशोक का सिंह। यहाँ पर बहुत कुछ है, ऐसा कुछ है जो हम तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तारा देखते हैं, या तारा देखते ऐसी है। तो फिलहाल ये था आर्कियोलॉजी गैलरिया, आर्कियोलॉजी गैलरिया जहाँ हम अभी थे। हाँ, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मतलब मूर्तियाँ हैं, एक एक के पढ़ के बताने लगे तो पूरा लगता है इसी में लाइफ निकल जाएगी। यहाँ लिखा है विश्वनाथ, यहाँ लिखा बुद्धम शरणं गच्छामि। तो हेलो एवरीवन, जहाँ पे हम हैं ये है एक स्टेट म्यूजियम ऑफ उड़ीसा, जहाँ पर ना सुकून और शांति ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, वैसा है। यहाँ पर ना बहुत बड़ा बड़ा मूर्तियाँ रखा है, और काफ़ी पुराना 200 सेंचुरी के दौरान जितने भी यहाँ मूर्तियाँ दिखाई दे रहे सब बनावट 7 सेंचुरी 200 सेंचुरी और हिस्ट्री इसकी इतनी दखड़ी गई है। देखिए, एक भी तरह की मूर्ति ऐसा नहीं देखेगा जो टूटा हुआ नहीं होगा, शायद ही वैसा ही मूर्ति दिखा होगा जो तोड़ा ना गया। अरे ये बुद्ध किया क्या होगा, सो कि इतनी मूर्तियाँ क्योंकि तबाही कर दिए। तो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं जो कि तबाह करके रखे, और ये स्किन की सरी नहीं। यहाँ लिखा है मंजू श्री देवी। जो भी हो, हम यही कभी कभी सोचता हूँ यार, ये बुद्ध ने इतनी गलतियाँ क्यों कर दी जो भारत में आके अपने ही जगह पर खुद के हाथों पिट गए। बुद्धा देखने पर अफसोस होता है जब भी मैं सोचता हूँ ये थोड़ा थोड़ा सही है। नमस्कार बुद्धा, कैसे हो? बुद्धा यार हमारा फ्रेंड्स। तो अभी हम जिस गैलरी में थे उसका नाम था आर्कियोलॉजिकल गैलरिया, जहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। और ये है अम्लोकेश्वर, कुछ ऐसा है, उनकी चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से, उनकी चेहरा को उठा ले गए। और अभी हम नेक्स्ट गैलरी में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। ये उसी गैलरी का पार्ट है जहाँ पर ये ना हमने बिस्मुंडा चामुंडा करते हैं ना, ये चामुंडा जो देवी देवता भूत भगवान खाना खाया तो कभी नहीं, खाना खाते थे कि नहीं, खाना भी नहीं खाते। जैसे लगता है ये हमारा गणपति है, गणेशा गणपति देवा मोरिया। तो ये है हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा निकाला गया भारत के वो प्राचीन
और वो स्तूप की और वो मूर्तियाँ जो हमारे पूर्वज ने बना रखे हैं, जो हम सिर्फ आकर म्यूजियम में ही देख सकते हैं। म्यूजियम के अलावा हम कहीं नहीं देख सकते हैं, जैसा ये रखा गया है। तो हमारे पूर्वज ने जितने भी मूर्तियाँ को बनाया है वो सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये सब सभी देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ तो म्यूजियम में। और म्यूजियम ऐसा जो आज क्रिएट किएगा नहीं, जितने भी मूर्ति आप देख रहे हैं सब के सब 2 सेंचुरी BC 7 सेंचुरी BC के दौरान ही तो मूर्तियों को क्रिएट किया गया। ये मानना है आई दिन भी हमारे तरफ से स्कूल बच्चे लोग और ये सब देखने आए हैं। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? डर रहे हैं। तो एवरीवन, ये है कुछ ऐसा जहाँ पर ना 3 टाइप के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अभी हम थर्ड में हैं, जहाँ पर कुछ ऐसा दृश्य दिखाया गया है जो उस टाइम में यह नटराज का टेम्पल और ये नटराज सिम्बल, नटराज का मूर्ति। जितनी भी मूर्तियाँ आज ये नया बनावट नहीं है, आज से पहले का बनावट, यानी 7 सेंचुरी 2 BC 11 सेंचुरी के दौरान सब मूर्तियाँ को बनाया गया है। और खनन के दौरान जो हमारे पृथ्वी में दब गया था, निकालने के बाद आज हम म्यूजियम में देखते हैं। म्यूजियम में कुछ दिखने में अजीब लगता है। गोपीनाथ, इनके हाथ को ही पता ना कौन लेके चले गए। आई थिंक लगभग हमने 3 स्टेप देख लिए और तीनों में सिर्फ और सिर्फ मूर्तियाँ था। और जितना भी मूर्तियाँ हैं मानसा, इतनी मूर्तियाँ हैं, हम काउंटिंग करेंगे ना तो काउंटिंग बराबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूर्तियाँ ना मतलब अनलिमिटेड है। और ये गणेशा का है, गणेशा ये ना लिखा है 12th सेंचुरी AD। 12th सेंचुरी AD के दौरान इसे क्रिएट किया गया। पहले नहीं, 12th सेंचुरी AD और ये 7th सेंचुरी AD। सोचो, इतना पुराना मूर्ति आज भी हमारे म्यूजियम में रखा है और वो संभाल करके आने वाला पीढ़ियाँ इसे भी देखे जैसे हम आज देख रहे हैं। हो सकता है आप देखें या ना देखें, जिसे देखने का शौक़ है वो म्यूजियम में आएंगे। और ज़्यादातर बच्चे कहाँ आते हैं? म्यूजियम में देखने के लिए। स्टूडेंट्स, छोटे चिल्ड्रेन, जो सब इस म्यूजियम को अगर ठीक से पढ़ते हैं, अगर समझते हैं, तो उसमें रिसर्च में भी काम आता है। तो ये म्यूजियम था जिसमें हमें 3 स्टेप में देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ। तो आगे हम नेक्स्ट, एक्चुअली हम पूरे एक ही गैलरी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ गैलरिया में ही ढूंढ रहे हैं। ये पता ना कौन है पास है, इस फेस तो ठीक से पहचान नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी ये लिखा है 1st सेंचुरी AD। जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम ऐसा कुछ मूर्तियाँ हो करता था। और ये नागा 1st सेंचुरी BC। इतना पुराना मूर्ति है, सोचो। 1st सेंचुरी BC और 1st सेंचुरी AD, BC और AD। और भुवनेश्वर में ना आज की जो डिजाइनर है, आर्किटेक्चर है, वो बहुत ज़्यादा हाथ से क्रिएट करते थे। और हमारा देखो ये मैप, खेत, ये बनाया गया है 7th सेंचुरी AD के दौरान। सोचो यार, आज हम सिर्फ पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन पेंटिंग में ऐसा आज भी मूर्तियाँ बनाया जा सकता है। पॉसिबल है नहीं। तो ये 7th सेंचुरी AD के दौरान मूर्तियाँ बनाया है, जो सिर्फ क्या लिखा है, कपल है। तो ये मूर्तियों को देखना भूलें मत, क्योंकि कपल में इसका आनंद ज़्यादा उठाते हैं। ये एक
का द्वार, पिलर ऑफ गुप्ता एज। गुप्त साम्राज्य के दौरान जो पिलर को बनाया गया था पिलर ऑफ गुप्ता एज, 5 सेंचुरी एडी, 5 सेंचुरी एडी में बनाया पिलर ऑफ गुप्ता साम्राज्य। ऐसा है जैसे अशोक का स्तंभ नहीं है, वैसा ही दिखता है। गुप्ता साम्राज्य के दौरान ये सब बनाया गया था। और अभी जहाँ पर हम हैं यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है, इतनी बड़ा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मूर्तियाँ दिखाई दे रहा है। इतनी में कोई तक 5 सेंचुरी एडी, 5 सेंचुरी एडी, 2 सेंचुरी BC, 2 सेंचुरी AC, 1st सेंचुरी AC, इतनी सारे मूर्तियाँ हैं जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है और उस दौरान खनन के दौरान जितना भी चीज़ें रखाई देता है, जितनी भी चीज़ें मतलब निकलता है खनन के दौरान, वो सभी के सभी हमारे म्यूजियम में ही रखा जाता है। और म्यूजियम को रखने का वजह है कि लोग हमारे यहाँ विजिट करते हैं और देखते हैं और अपने हिस्ट्री को पहचानते हैं। तो ये लिखा है वरुणा, जो कि 14वीं सेंचुरी एडी के दौरान निकला है खनन के दौरान। इतनी पुराना मूर्तियाँ आई थिंक आज के दौरान सोचिए, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, फिर भी इतनी नामुमकिन चीज़ें बनाना मुश्किल पड़ता है। और उस टाइम हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, फिर भी इतनी ज़बरदस्त और शानदार नक्काशी कैसे कर सकते। सोचिए, हमारे यहाँ, हमारे पूरे भारत में बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, इतने मतलब अच्छे आर्किटेक्चर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल रहे हैं, डिजाइनर रहे हैं कि हुबहू आपके शक्ल जैसा आप दिखते हैं वैसा ऐसा है बना देते, सिर्फ और सिर्फ अपने कला के दौरान। तो ये होता है कला। हैप्पी कपल, खुश जो कपल है, हैप्पी कपल डेट 8th सेंचुरी एडी के दौरान। तो ये था एडी के दौरान जितनी भी यहाँ पर जितने भी हम कैमरा देखें, 1st सेंचुरी एडी, 1st सेंचुरी BC और 7th सेंचुरी BC के दौरान ये मूर्तियाँ अभी हम देख रहे थे आर्कियोलॉजिकल गैलरी में। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल इसका गैलरी था जहाँ हम देख रहे थे। अब हमारा टाइम आ गया है इस आर्कियोलॉजिकल गैलरी से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये है एग्जिट टाइम और अभी हम निकलते हैं इससे बाहर। तो हम कहाँ से रुके थे, वो साइड से, और पहुँच गए हम ए साइड। तो हम आगे जाएंगे नेक्स्ट गैलरी को। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट गैलरी में जाने वाले हैं जिसका नाम है एपिग्राफी गैलरी। यानी ये एपिग्राफी यानी ऐसे चीज़ जिस पे नक्काशी किए हुए कोई इंस्क्रिप्शन लिखा गया हो और जो पत्थरों पर, शिलालेखों पर, कठोर धातुओं पर लिखा हो, शायद ऐसा ही कुछ है। और अभी हम अंदर एंट्री लेने के साथ ही कुछ ऐसा देखा जो यहाँ कुछ लिखा है। कुछ लिखा है ना, जो कठोर वस्तु, ये तो कठोर है, पत्थर से बना कठोर, इसी चीज़ पर लिखा है कुछ इंस्क्रिप्शन जो हमें पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, और अभी कुछ लिखा है स्टोन पर, जो कठोर धातु होते हैं उसी पर लिखा कुछ प्राचीन काल के जानकारी देता हो जो लिखित हो। तो ये सब पत्थरों पर लिखा गया है जो कि हमें तो पढ़ने नहीं आ रहा। फिलहाल अगर आप पढ़ना आता है तो पढ़ के देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है। एक्चुअली पढ़ा जा चुका है स्क्रिप्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट उड़ीसा। ये उड़ीसा का स्क्रिप्ट कैसे कैसे मतलब काल बाय काल चेंज होते गया, चेंज हुआ है, वह उड़ीसा का इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है कुछ ऐसा। इसमें 1st सेंचुरी BC मतलब कौन से BC में कैसा इंस्क्रिप्शन यहाँ तैयार हुआ, कैसे लिखने लगे लोग, यहाँ सब लिखा हुआ है। यदि आपको ज़्यादा जानकारी और चाहिए तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। हमने पहले बताया था एपी मतलब ऐसी जगह या प्राचीन समय जहाँ हमें पूरी तरह से कठोर धातु या कठोर
जगह से या कठोर चीज़ों पर लिखा हो। और ऐसा ही मिला हमारे पत्थर पत्थर पर लिखा है इंस्क्रिप्शन जो कि प्राचीन है। आज ना ये सब काफ़ी पुराना है, ये सब फर्स्ट सेंचुरी के दौरान, सेकेंड सेंचुरी के दौरान और थर्ड सेंचुरी के दौरान सभी इंस्क्रिप्शन लिखा गया जो कि हमें आज देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम में। और ये म्यूजियम हमें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी प्राचीन के बारे में हिस्ट्री के थ्रू जानकारी देता है। सो हेलो एवरीवन, देखिए ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा। आज हम जो भी भाषा पढ़ते हैं उसके अपोजिट, पहले के लिखावट कुछ और था, आज की लिखावट कुछ और है जो कि कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और हम इसी के थ्रू जानते हैं कि हमारा हिस्ट्री कैसा था और हमारे लोग कैसे थे और आज के पहले की सभ्यता कैसी थी। तो हमें हिस्ट्री के थ्रू भी पता चलता है कि हम कितने पुराने हैं और हम कितने यूनिक हैं, हम सभी दूसरे से कितने यूनिक हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरे गैलरी में जहां सिर्फ हमारे जैसे आज हम फ़ोन से भी पेमेंट कर देते हैं और किसी वस्तु से भी पैसा ले लेते हैं। तो हमारे सिक्का कब चला था और कब चेंज हुआ, कौन सा डायनेस्टी में कौन से सिक्के चलाए गए, वो मुद्रा यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर तो लिखा है डोंट टच। आप इसे टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिक्के हैं जो आज से पहले हमारे भारत में चला करते थे। ये बहुत प्राचीन है और पुराना भी। ये छोटे छोटे कॉइन हैं जो आज से पहले हमारे भारत में प्रचलित था। आज हम रुपये में आदान प्रदान करते हैं। तो आज सिर्फ रुपया और कागज़ के टुकड़ों पर देखने को मिलता है आज, और ये सब हम सिर्फ म्यूजियम में ही देखते हैं। सिक्के, ये काफ़ी पुराना सिक्के हैं जो पुराना कॉइन है, सिर्फ रखा हुआ है। ये कॉइन बहुत प्राचीन है। ये शीशा का अंदर बंद है, हम इसे ओपन नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इसे देख नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ हम अपने आँख के थ्रू अंदर से देख सकते हैं, अंदर जाके देख नहीं सकते। सो यदि आपको और जानकारी है, यदि आप देखना चाहते हैं तो सेल्फ आकर ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम थे एपियोग्राफी म्यूजियम में। अरे ये तो दूसरे ग्राफी था। ये अपोजिट साइड, ठीक है। तो जो भी था ये अपोजिट साइड था, मिलता है न्यूमिस्मेटिक गैलरी। बाद में बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल अभी नेक्स्ट माइनिंग जियोलॉजी गैलरिया, अभी हम आ चुके हैं माइनिंग जियोलॉजी गैलरिया। इतनी बड़ी है हमारी ये म्यूजियम। आज ना संडे भी है तो लोग अधिक आए, इतने कि सब गैलरी में भरे पड़े हैं, जहाँ देखो वहाँ भरे हैं। तो अभी हम इसमें ढुके, ठीक है। और अभी हम वहाँ थे, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे का है माइनिंग जियोलॉजी गैलरी, ठीक है। माइनिंग जियोलॉजी गैलरी, तो इसमें हमारी एंट्री होगा। तो धीरे धीरे सही एंट्री लेते हैं माइनिंग जियोलॉजी गैलरी। इसमें सिर्फ एक तो दिखाया हुआ माइनिंग कैसे किया, कहाँ माइनिंग हो रहा है। ये था उड़ीसा का शहर, ये है ना उड़ीसा का। पूरा उड़ीसा का मैप है, जहाँ जहाँ पर माइनिंग हो रहा है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा है।
और इधर लिखा भी है कोयरा माइंस। जहाँ माइनिंग हो रहा है वहाँ के मिट्टी रेड पूरी तरह से ब्राउन दिख रहा है, ब्राउन कलर। ये लिखा है कोयरा माइन, कोयरा माइंस, कोयरा हिल्स। माइनिंग का सीन ऐसा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काले पानी, काले ये चिल्ड्रन पार्टी बच्चे कुछ मिनरल्स है। तो मिनरल्स जिसमें अभी हम देख रहे हैं आने वाला की संख्या इतनी ज़्यादा है तो ये है माइनिंग कैसे होता है, कहाँ कहाँ किस किस जगह पे हो रहा है, इस सब का सब जानकारी इसमें दे रहे हैं। कौन से पत्थर है, कैसे कैसे पत्थर है वो शायद इसमें दिखाई दे पूरा डिटेल्स। हमारे उड़ीसा में कहाँ कहाँ पे माइनिंग चल रहा है, कैसे हो रहा है, अंडरग्राउंड कैसे निकल रहा है, क्या क्या चीज़ें निकल रहा है, वो सभी इस माइनिंग गैलरी में देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे पत्थर है चाइना कलर, एक ग्राफिक सेक्शन, ग्रेनाइट्स, ग्रेफाइट्स, ग्रेफाइट जो गैस हो ढेकिनाल में मिलता है, ग्राफिक बोटल्स, ग्राफिक ये सब जितने भी गैस है, जितने भी पत्थर है, और यहाँ पर दिखा माइनिंग कैसे हो रहा है। बाहर निकालने के बाद इसके थ्रू बाहर ले आएगा और माइनिंग अंडर प्रोग्रेस कैसे होता है, माइनिंग व्हीकल कैसे इम्पोर्टेंट बदला सोचे कोयल माइन होता है हमारे ये जो अंडरग्राउंड काम करता है, जैसे निकलता है मशीन अंडरग्राउंड में जो रहता है कोयल ऐसा मशीन जहाँ पर माइनिंग चलता है वहाँ पर का मशीन ऐसा दिखता है। हम रेट भी नहीं दिखा सकते, लेकिन एक म्यूजियम का अंदर है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड में कैसे रहता है, कैसे काम होता है और कैसे कैसे लोग अंदर रहते हैं, वो सभी इसमें दिखाया गया है। कैसे काम करते हैं, कैसे वहाँ से माइनिंग बाहर निकाल जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये मशीन कैसा है। ये है मशीन जहाँ से माइनिंग होकर बाहर आता है और हम उसे यूज में लाते हैं। देखो सबसे बात हम बताते हैं अंडरग्राउंड कुछ ऐसा सीन होता है जब हम अंडरग्राउंड माइनिंग चलता है, ठीक है, और ये इनसाइड अंडरग्राउंड माइन अंदर की बाकी और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे माइनिंग मशीन जहाँ से रियली तो पत्थर ही निकलता है, जहाँ से माइनिंग होकर हमें बाहर दिखाई देता है। जितने भी पत्थर आज से पहले तक और अभी तक पत्थर जो मिले हैं वो सब माइनिंग के थ्रू ही दिखाई पड़ते हैं। क्वार्ट्ज पत्थर, ब्लेंड जैसा पत्थर हमारे इंडिया में पाया जाता है। हमारे इंडिया में सब चीज़ के प्रकार मिल जाएंगे, पत्थर जितना भी छोटा हो या बड़ा हो वो सब मिल जाएंगे। इतने अनलिमिटेड पत्थर, इतने अनलिमिटेड मतलब आयरन या हमारे
माइनिंग इतनी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ घूमने सब देख सकते हैं। और ना अंदर में वर्क कैसे होता है, मतलब इंटरनल वर्क कैसे होता है और कैसे माइनिंग होता है वो यहाँ पे दिखाएगा। अरे ये कौन हो? लेयर बाय लेयर बनाकर माइनिंग देख नहीं सकते कितने ज़्यादा लेकिन माइनिंग सब ऐसा चल रहा है, माइनिंग चल रहा है। जैसे यहाँ म्यूजियम में दिखाया गया शायद बच्चों के लिए इसके अभी हम थे माइनिंग कॉम्पिटिशन में जहाँ हमारे उड़ीसा में माइनिंग कैसे चल रहा है और इसकी जगह पे माइनिंग दिखाया गया। हम जहाँ पर थे तो माइनिंग एरिया ये माइनिंग जियोलॉजिकल गैलरी जहाँ हम देख रहे थे। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ गैलरी नेक्स्ट हमारे देखने को मिलेगा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ गैलरी। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ गैलरिया, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ गैलरिया। यहाँ नेक्स्ट ब्लॉग किस में आएगा? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ गैलरिया में। तो थैंक यू वाले हैं नेचुरल हिस्ट्री गैलरिया। यहाँ नेचुरल हिस्ट्री गैलरिया, नेचुरल का चीज़ कुछ दिखाया जाए देखने को मिलेगा। और यहाँ का कुछ सीन ऐसा है और नेचुरल हिस्ट्री गैलरिया ये लिखा है, नेचुरल हिस्ट्री गैलरिया। तो हम चलते हैं इसके अंदर में, कुछ अमेजिंग दिख रहा है यार, मतलब इतने लोग हैं सोचो। इधर कुछ ये है टाइगर, हाय टाइगर, द नेशनल एनिमल ऑफ टाइगर। ओके तो कुछ ऐसा है, मतलब भरा है जो रियल दिखा रहे थे। 3D लग रहा है ना बाघ। हमारी जो हम है ना वो कैप्चर कर रहा है कहीं से, जो 3D में दिखाई दे, 3D में दिखाई दे। हम वीडियो भी बना रहे हैं तो उसमें दिखाई दे रहा है 3D में कि हमारे आसपास में जीव जंतु है। और हम जितने भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो मैप पर दिखा रहे हैं, टीवी पर दिखा रहे हैं। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं वो भी हम वहाँ दिखाई दे रहा है आसपास में। ऐसा कुछ है। ये है नेचुरल जीव जंतु। इसमें बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं। बहुत प्रकार के, यदि किसी जीव जंतु के बारे में जानना है डिटेल में, यहाँ स्कैन कर निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है।
ज़्यादा है बच्चे लोग कि हल्ला कर रहे हैं, पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है अंदर में क्या क्या देखना है समझना है, तो सिर्फ और सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, दिखने नहीं सिर्फ चिल्लाने आए हैं, चिल्ला रहे हैं पूरा। चिड़िया का चहचहाट और बच्चों का चहचहाट दोनों सेम होता है। बच्चे जितने चिल्लाते हैं उतने ज़्यादा चिड़िया भी हल्ला नहीं करते हैं। अभी हम नेक्स्ट आर्ट ऑफ इसमें आर्ट आर्किटेक्चर जो बच्चे हैं यहाँ पर बताना वो मुश्किल है। ये आर्ट क्राफ्ट जो बनाया गया है हाथों से बनाया गया आर्ट ऑफ गैलरिया, ऐसा कुछ है आर्ट ऑफ गैलरिया। हमारे धीरे धीरे टाइम हो चुका है, डिटेल से एक्सप्लोर नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो चलेंगे। ठीक है। आर्ट क्राफ्ट गैलरिया और उसी का सेकेंड वर्जन है आर्ट क्राफ्ट गैलरिया। पाली का कल्चर, हमारा पाली का कल्चर होता है पता है। इतनी ज़्यादा भीड़ लगी, क्राउड है। आज संडे है, जितने भी स्कूल के बच्चे, जितने भी कॉलेज के बच्चे सब आज म्यूजियम में हैं। और नेक्स्ट हम पेंटिंग पट पेंटिंग गैलरिया तो कुछ पट पेंटिंग गैलरिया का कुछ पट पेंटिंग गैलरिया पेंटिंग हमारे भारत का पेंटिंग शहर, पेंटिंग का कुछ ऐसा जगन्नाथ कुछ ऐसा यार पेंटिंग। आज का प्राचीन पेंटिंग कुछ ऐसा दिखा है बच्चे लोग पेंटिंग कुछ ऐसा है दिखाया। हमारे प्राचीन पेंटिंग इम्पोर्टेंट है और आज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हाथ से बनाते हैं, पाल भी बनाते हैं। हल्ला करके कुछ मिलेगा नहीं, देख सकते हैं देख सकते हैं। ज़्यादा भीड़ और आगे हम रॉयल गैलरी, ये है राजाओं का पहले वाला सीन जो पहना करते थे और रखा करते थे राजा लोग।
एलिफेंट टैक्स, दांत एलिफेंट कैसे कैसे लोग करते हैं। एलिफेंट दांत है। कैसे हो? कहाँ से हो? कब से रह रहे हो? नाइस। हाँ ये वीडियो में भागते मारेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये था कि जहाँ पर राजा लोग का पढ़ने का तरीका, रहने का तरीका और तलवार कैसे थे पहले के ज़माने में, वो ये गैलरी दिखाता था। ठीक है, कौन करछन्ती बंद कर। वेट वेट मैडम पूछ रही है वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, आपके लिए हमने परमिशन ले रखा है, पैसा पेमेंट कर रखा है, इसलिए हम पेमेंट कर रहे हैं। तो मैडम हमें बोल रही है इसलिए नहीं प्रूफ दिखाई, हमने वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने परमिशन ले रखी है। आप वीडियो बनाइए अलग से, ठीक है? कितना 200 आप जाकर परमिशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम मिल रहे थे, मैडम उनसे बात कर रहे थे कि वीडियो नहीं बनाना है, तो हमने परमिशन ले रखा है इसलिए हमने वीडियो बना रखा है। तो कुछ ऐसा था यार सीन, तो कुछ अभी ऐसा सीन हुआ अभी जहाँ हम रोल के हुए हैं, प्राचीन कैसे लोग ऑर्नामेंट गैलरी नेक्स्ट जाएंगे, ऑर्नामेंट गैलरी। तो पहले के लोग कुछ ऐसा पहना करते थे, पहनने का तरीका, अपने शरीर को सजाने का तरीका कुछ ऐसा था। और आज का जनजाति आज के पहनावा, पहनने का तरीका, रहने का तरीका कुछ ऐसा। आभूषण तंत्र ऐसे कुछ पहना करते थे। आभूषण कुछ ऐसा था जो सिर्फ और सिर्फ आज म्यूजियम में देखते हैं। तो लोग हैं उड़ीसा में कल्चर, पुराना कल्चर कुछ ऐसा था। बॉडी देखा है, उड़ीसा का कल्चर है कुछ ऐसा है जो आज के पहले जनजाति लोग रहते कैसे थे वो सब दिखाएंगे। हमारे जनजाति कैसे रहा करते थे, हमने रहने का तरीका सब कुछ ऐसा है, अपने कला का प्रदर्शन कुछ ऐसा करते हैं। नेक्स्ट आउट ऑफ निकलते हैं यहाँ से और हमें देखते हैं। और आज हमने गल गया इतनी ज़्यादा है, घूम घूम कर थक जाएंगे फिर भी शायद खत्म ना हो। अभी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गल दिया यार ना, पूछने वाला बहुत ज़्यादा लोग, हम जहाँ जाते हैं उसी वहीं जगह पहुँच जा रहे हैं। इस टिकट वजह बज रहे हैं कि हम ये वीडियो बना पा रहे हैं, वरना हम तो हमारा कुछ म्यूजिक शहनाई या म्यूजिक जो आज हम डीजे सॉन्ग पर डांस करते हैं, कुछ ऐसा था पहले के लोग।
जो अपने शहनाई बाजा जो भी हो, ढोल नगाड़े या ढोलक, ये पहले के कल्चर में आया करता था, जो खुद को इंटरटेनमेंट करता था। ये भाई साहब बैठे हैं। हाय हाय चाचा जी, कैसे हैं? अच्छे से बैठे हैं। ये या दीदी, हाँ, और ये हुआ यहाँ कल्चर है कुछ, और ये ढोल नगाड़े का कुछ ऐसा कल्चर है। यार हमारा कुछ म्यूजिकल पार्ट गैलरी में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, मतलब जगह का थकावट सब इतना ज़्यादा चलने का मन नहीं करता। ये शहनाई कुछ इधर रखा है, और ये बांसुरी बांसुरी जो हम बजाते हैं, जो कृष्ण जी बजाते हैं बांसुरी, ये शहनाई बजाते अब गलत टाइम पे नहीं, सही टाइम पे लगता पड़ता है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा लोग एक साथ संग पहुँच गए हैं, एक साथ और अभी हम चलने वाले हैं कोस्टल गैलरिया। ये है कोस्टल गैलरिया। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जो पहनावा पहनने वाला जगह जो आज के लोग सिपाही लोग कैसे पहनते थे, शायद वो हमारा ये पोस्ट जो वहाँ जब मैसेज कर देते हैं डायरेक्ट, लेकिन पहले पोस्ट कैसे किया जाता था शायद वो गलती है। और ये है उड़ीसा स्टेट म्यूजियम। कि हम यहाँ एंट्री नहीं ले सकते, फिलहाल हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ यार ऐसा दिखता है यार, ये टाइम तो हो रहा है एक्चुअली। ये म्यूजियम ना बहुत बड़ा है, ये घूमने के लिए, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिनिमम टाइम निकालना पड़ेगा। और यहाँ हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ 5 प्रकार का गैलरी हम लोग देखने मिलेंगे। तो नेक्स्ट गैलरिया ये है कलिंगा आर्ट गैलरिया। तो अभी हम कलिंगा आर्ट गैलरिया इसके अंदर है, एंट्री लेना पड़ेगा। एंट्री ये कलिंगा आर्ट मीन्स यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की बनावट, यहाँ के भूमि कुछ ऐसा खास तो नहीं है। आज के शहर, आज की मस्जिद, आज की ग्राउंड, आज की रियलिटी, कलिंगा आर्ट। तो कलिंगा आर्ट अभी देखने को मिला, लेकिन शायद अभी सजाना बाकी है। कलिंगा आर्ट के अंदर कुछ है ज़्यादा नहीं, सिर्फ सजावटें अभी भी बाकी है। पेंटिंग कुछ ऐसा है जहाँ पर कुछ खास देखने को मिला नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा है।
नेक्स्ट ये है हाइबिटेशन गैलरिया। एक्स हाइबिटेशन गैलरिया कुछ ऐसा है जहाँ हमारी उड़ीसा के जनजाति, उड़ीसा का कल्चर और उड़ीसा का लोग सिर्फ दिखाई देते हैं। सही है, रोक लगा दो। एक एंट्री है जो घूमने के लिए, एक एंट्री है जो वीडियो बनाने के लिए, दो को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं करते हैं, तो सिर्फ हम ये मतलब दिखाने के लिए हम एक भी ये ना उड़ीसा का जनजाति लोग, उड़ीसा का कल्चर, उड़ीसा का लोग कैसे रहते हैं वो शायद इसमें दिखाया गया। ये जनजाति उड़ीसा के लोग, मतलब उड़ीसा में ठीक ठाक है कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, उड़ीसा का कल्चर, उड़ीसा के लोग कैसे वो शायद कैसे रिप्रेजेंट खुद को करते हैं। तो ये था उड़ीसा का कल्चर और यहाँ का रहन सहन, रहने का तरीका कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा हमारे कल्चर, हमारी कल्चर चाहे जैसा, देश चाहे जैसा, लेकिन हम हैं तो अपने यहाँ तक जनजाति है, यहाँ के लोग और यहाँ कुछ ऐसा है कि आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, उससे काफ़ी अलग, काफ़ी बदलाव और काफ़ी चेंज आ चुका है। गांव में भी घूमेंगे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। शायद ऐसा कल्चर ज़्यादा एक साथ देखेंगे माइंड खोल जाएगा, माइंड को लाभ हो जाएगा। आइडियो विजुअल ये देखने की चीज़ नहीं है। एक चीज़ है ना देखना रह गया है, पता हो क्या? यार कभी और देखेंगे, कभी और देखेंगे, देखने का मन नहीं कर रहा है आज। चलते हैं, अब देखने का मन पूरी तरह से नहीं कर रहा। नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो देखेंगे। हम ना एकदम लास्ट चीज़ देखने वाले, जो हमारे पहले अंग्रेज़ से पहले या अंग्रेज लोग के टाइम कैसे तोप बंदूक के गोलियाँ कैसे किंग हुआ करते थे, कैसे लड़ाई का सारे शस्त्र था, वो हम नेक्स्ट गैलरी में देखने वाले हैं, जो कि इधर है सुनसान जगह पे। आर्मरी गैलरिया लिखा है, तो पढ़ने नहीं आता है हमें इंग्लिश में, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं।
आरमारी कर दिया लिखा है, आरमारी। और ठीक पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ इसलिए मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे तोप का खजाना कुछ ऐसा है। जा ये सभी तोप लेके सिर्फ और सिर्फ तोप जो अंग्रेज लोग रहा करते थे, अंग्रेज जो हमारे देश पे शासन किए, हमारे शहर से उठा के कुछ ले गए और तोड़ फोड़ कर चले गए, वही अंग्रेज का चीज़ यहाँ रखा हुआ है जो अपने इंग्लैंड से लाए हमारे जगह पे और हमें निशान दे गए। अंग्रेजी छोड़ गए, खुद चले गए। तो ऐसा है कुछ यार। तो इसमें डाल के मार देते, इसमें भी डाल के मार देते हैं। और ये ले जाने के लिए इस पहिए का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और मुझे ये पता नहीं इसमें कैसे डाल के मार देती। और कुछ ऐसा बड़ा बड़ा तोहफा, बड़ा तोहफा, कैद खाना है ना, अमेजिंग है सही। तो फिर लोहा का बनाया गया, सब सिर्फ लोहा के, सब लोहा है। और ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे सैनिक कैसे रहा करते थे। आज ये ट्रांसफॉर्म कैसे हो, पहले पत्थर से सुरक्षित, खुद को पत्थर से सुरक्षित करते थे। सेकेंड टाइम भाला और डांटस लाठी से, उसके बाद तीर धनुष से। पहला पत्थर से सेल्फ डिफेंस, उसके बाद भाला से, उसके बाद तीर धनुष से, उसके बाद ये भाला गदा, गदा जिसे बोलते हैं, हनुमान जी का गदा होता है ना। उसके बाद ये तलवारें, ठीक है। उसके बाद ढाल के साथ अपना सिर्फ कवच, ये उसके बाद ढाल सिर्फ कवच के साथ तलवारें, उसके बाद बंदूक। अब नॉर्मल जो है इंस्पेक्टर के रूप में आ गया है और ये पुलिस के रूप में, आर्मी के रूप में आ गए। तो इतनी थी हमारे सेल्फ डिफेंस करने का ऑप्शन। इधर भी दिया तलवार, खंजर, खंजर देख रहे ग्लास से, एक खंजर ग्लास से हाथ में लेकर मारी सीन। तो ये था हमारी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन जगह और प्राचीन लोग के द्वारा सेल्फ डिफेंस करने का ऑप्शन, और कुछ नहीं। और ये तलवारें, आज हम सभी को तलवार चलाना नहीं आता है, लेकिन उस टाइम के लोग, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि किसी को नहीं आता, हमें नहीं आता है लेकिन और को तो आता है। जहाँ इन सब का विद्या ग्रहण कर रहे हैं, यानी इनकी शिक्षा ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें नहीं आता, ये तो हमें बोलना ही आता, इसलिए हम बराबर करा लेते थे अपने समय। हमारे ऐसा तलवार हुआ करता था, यहाँ राजा महाराजा सैनिक लोग लड़ा करते थे। और हमारे अंग्रेज बाबा लोग ऐसा कुछ दे गए हैं और हम इसे इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया, भगाने के लिए। आए आप देखें रॉकी भाई, कुछ ऐसा सीन पीछे वाला इसका ऐसा तो ऐसा कुछ गैलरिया था। डिफेंस, खुद को सुरक्षित रखने वाला जगह, बंदूकें, आर्मी, ये बंदूक जिसमें से डालो और मारो। लकड़ी का बनाया हुआ, लेकिन आज AK-47, आज ऐसा कोई जरूरत नहीं, AK-47 डायरेक्ट AK-47 धड़ा धड़ा मार। तो ये था हमारे सेल्फ डिफेंस का रास्ता, जो हमारे खिलाफ और हम उनके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ और हम लोग किए थे। सो थैंक यू एवरीवन।